हाँ जी, गुड इवनिंग। इलेक्शंस आपके ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ देयर इज़ एनी पॉलिटिकल पार्टी जो कि ये क्लेम कर दे कि हम पार में आते ही इनकम टैक्स जो होता है हटाने को तैयार हैं, तो उनके लिए जो भी वोट्स हैं, जो भी लोग वोटिंग कर रहे हैं, उनके वोट्स कहीं न कहीं इंक्रीज़ होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही बड़े बन जाएँगे। बट स्टिल देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी जो कि ये क्लेम कर रही है कि हम आईटी हटाने की इंटेंशन रखते हैं। क्यों? क्यों नहीं क्लेम कर रहे हैं? जबकि सारे के सारे हथकंडे यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं अपने वोट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो यही क्यों नहीं बोला जा रहा? मैं आपको बताऊँगा। पर पहले एक बार इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये डिस्कशन हम कर ही क्यों रहे हैं। वॉट एवर पॉलिटिकल पार्टी इट इज़, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, वगैरह वगैरह, क्या ये पार में आके इनकम टैक्स जो होता है हटा भी सकते हैं? हटाएंगे तो क्या होगा, नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? मैं हटाएंगे के बारे में बताऊंगा। अगर हटाएंगे या हटाने की इंटेंशन इनकी है तो क्या क्या हो सकता है और आपको क्या क्या करना चाहिए, समझेंगे। लेकिन पहले चेक करिए, बीजेपी के मेंबर हैं मिस्टर सुब्रमण्यन स्वामी, उनकी एक स्टेटमेंट है, उसको चेक करिए, जिसकी वजह से हम ये वाली डिस्कशन कर रहे हैं। सुनिए। इकॉनमी को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना है जिससे लोग नाचेंगे सड़कों में। इनकम टैक्स अबॉलिश कर दो। ओके, सो ये अकेला इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे उन्होंने जाके बोला है दैट इनकम टैक्स जो है वो हटाया जाना चाहिए। बड़ा ही स्टर्न ग्राउंड है इनका कि आईटी जो है हटाया ही जाना चाहिए, तभी जाके हमारी इकोनॉमी जो है प्रोग्रेस कर सकती है। अब इनकी बात मान के या वैसे भी जो भी डिस्कशन हो रही है उनके तहत अगर आईटी हटा दिया जाता है तो क्या एक्चुअली हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा या बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है? करिए डिस्कशन मेरे साथ, करने में मज़ा आएगा। चलिए एक पल के लिए हाइपोथेटिकली मानिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कुड भी एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो पार में आती ही क्या करती है, इनकम टैक्स जो है हटा देती है। इनका जो मेन पॉइंट है कि आईटी अगर हम हटाएंगे तो ये होगा और नेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है, इनकम टैक्स अभी आपने लगा रखा है तो लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी वो कमा रही है पब्लिक है। अगर पब्लिक में कोई भी इंसान है, मेरे बारे में बात करिए, मैंने करंट ईयर में 20 करोड़ का अगर अमाउंट कमा रखा है, तो मेरे को पता है, अगर मैंने बता दिया कि मैंने 20 करोड़ करंट ईयर में कमाया है, तो ये क्या करेंगे, ये मेरे को कहेंगे 30-40% आपको देना पड़ेगा, आईटी के नाम पे देना पड़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पे 7-8 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा, और ये ना देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 20 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे बताता ही नहीं। मैं बताता हूँ मैंने करंट ईयर में क्या कमाया है, मैंने 2 करोड़ का अमाउंट ही कमाया है। एंड रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्लैक मनी की तरह कहीं ना कहीं होल्ड करके रखूंगा, कैश में छुपा के रखूंगा। अब आगे जाके क्या होगा, यही 18 करोड़ जो कि मैंने छुपा के रखे हुए हैं, इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं क्या? नहीं, ये मैंने छुपा रखे हैं। ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी होती है वो आपकी यहाँ पे बढ़ने लग जाती है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि अमाउंट आपका सर्कुलेट नहीं कर रहा है। जॉब्स जो क्रिएट हो सकती थी नहीं हो रही हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो सकता था नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह अलग अलग दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आ रही है, आर्ग्यूमेंट ये आ रही है, अगर आपने आईटी हटा दिया तो जितने भी लोगों ने जितना भी ब्लैक मनी एक्यूमुलेट कर रखा है, अब उनको छुपाने की यहाँ पे कोई नीड दिखेगी नहीं। उनके लिए कोई रीज़न नहीं होगा कि जो भी आपने एक्यूमुलेट कर रखा है अभी भी छुपाइए, सरकार को मत बताइए। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिस दिन उन्होंने कह दिया आईटी जो है हम हटा रहे हैं, तो क्या होगा, सारे के सारे लोग अभी तक इन्होंने जितना भी एक्यूमुलेट कर रखा होगा, अब इनको डर नहीं होगा। सरकार कहेगी जो भी आपने वेट कर रखा है, ठीक है कर रखा होगा, हम आपको पीनलाइज नहीं करेंगे, क्या करिए, ये अमाउंट को बैंकिंग चैनल में लेके आइए, खर्चा करिए। तो हाइपोथेटिकली अगर मेरे हाथों में 200 करोड़ का अमाउंट है, जो मैंने क्या कर रखा है, नोटिंग करनी पड़ेगी यहाँ थोड़ी। हाइपोथेटिकली मान के चलिए मेरे हाथों में ब्लैक में क्या अमाउंट आ रहा है एंड वाइट में क्या आ रहा है। वाइट में मैंने आपको बताया मेरे हाथों में कितने की वेल्थ है, 10 करोड़ की, और ब्लैक में कितना मैंने एक्यूमुलेट कर रखा है, मैंने एक्यूमुलेट कर रखा है 100 करोड़। ये अमाउंट मैंने एक्यूमुलेट करा हुआ है। अब अगर मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार में है वो कहती है आईटी लॉ ये हम खत्म कर रहे हैं, और पुराना अमाउंट जो भी आपने पहले वेट करा होगा अगर आप बताएंगे भी अभी तो हम आपको पनिश नहीं करेंगे, तो आइडियली मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, पूरे के पूरे अमाउंट को बैंक के अंदर डालूंगा। ये तो पहले बैंक में पड़ा होगा, वाइट मनी है। ब्लैक मनी मैंने क्या करा होगा, पूरा का पूरा बैंक में डाल दिया होगा। अब बैंक के अंदर क्या अमाउंट है, ये अमाउंट है। पहले मैं इतनी ही इनकम दिखा रहा था, ये इनकम दिखा के मैं क्या कर रहा था, मैं कोई 80 लाख की BMW ये चला रहा था। पर अब मैंने ये पूरा अमाउंट डिक्लेयर कर दिया सरकार को कि इतने की एसेट है, तो मेरे को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 80 लाख की ही गाड़ी है जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मेरे जो खर्चे हैं अब वो 10 करोड़ को देख के नहीं करूँगा, 110 करोड़ को देख के करूँगा। क्यों? मुझे डर नहीं है कि अगर मैंने अब 8 करोड़ की कोई गाड़ी मान के चलिए मैंने मार्केट के अंदर खरीदी है, तो ये देख के सरकार को आइडिया लग जाएगा मेरी इनकम मेरी वेल्थ इतने की नहीं हो सकती। पहले वाला डर था जो कि अब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आईटी को हटा दिया गया है, इनकम टैक्स जो है हटा दिया गया है। जितनी हमारी डिस्कशन हो रही है ना, सारी की सारी हाइपोथेटिकल है। क्यों? थोड़ी ही देर में बताऊंगा। तो 110 करोड़ का अमाउंट है जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी बैंक यहाँ पे पड़ा हुआ है। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, मेरे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मैं इंक्रीज़ करूँगा, और ये इंक्रीज़ करके क्या होगा, सरकार का जीएसटी जो कि पहले आ रहा था मेरे छोटे खर्चों पे, कितना खर्च कर रहा था, 10 करोड़ मैंने दिखा रखा था, 3 करोड़ का अमाउंट है जो कि मान के चलिए मैं लगा रहा था, इनकर कर रहा था। अब मैंने पूरा ये दिखा रखा होगा इतना अमाउंट है, और इतने में
मैंने 30 करोड़ 40 करोड़ ये मार्केट के अंदर लगाया होगा कहीं ना कहीं, या बैंक के अंदर भी अगर ये पड़ा होगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक आगे जाके जो बिजनेसेस होते हैं उनको लोन की तरह देगा, वो कहीं ना कहीं काम करेंगे, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो चेन इफेक्ट की तरह इकोनॉमी जो है वो आपकी क्या होने वाली है, बूस्ट होने वाली है। और ये अगर होगा तो आईटी के नाम पे इनके हाथों में मान के चलिए पहले 10 लाख करोड़ का अमाउंट आ रहा था पर एनम, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होते ही जीएसटी पहले मान के चलिए कितने का आ रहा था, 12 लाख करोड़ का आ रहा था, तो अब वो इतनी की जगह कितने का आना चाहिए, ज़्यादा का आना चाहिए, ये हो जाएगा 18 लाख करोड़ का। कस्टम ड्यूटी आपकी है वो भी बढ़ेगी, एक्साइज ड्यूटी है वो भी बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पुराने टाइम पे निकल के आ रहे थे, जो कम आ रहे थे, क्यों लोग डिक्लेयर ही नहीं कर रहे थे कि कितना अमाउंट उनके हाथों में पड़ा हुआ है, मार्केट के अंदर ये वाले अमाउंट को फ्लो ही नहीं करवाया जा रहा था, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होते हैं वो कम कलेक्ट हो रहे थे। अब स्पेंडिंग्स जो होती है लोगों की वो बढ़ेंगी और वो बढ़ेंगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। सुन के बहुत ही बढ़िया लगता है कल ही खत्म कर दो इनकम टैक्स को, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, समझिए। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं हाइपोथेटिकल क्यों है, ये करना बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स क्यों हो सकता है, अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ने पार में आते ही कह दिया है आईटी जो है हम हटा रहे हैं, और मान के चलिए मैंने एविएशन कर रखी है, मेरे हाथों में क्या अमाउंट है, 100 करोड़ का अमाउंट है, मेरे बारे में क्यों बात करें, कोई और है उन्होंने एविएशन कर रखी है, ए है उनका नाम, इनके हाथों में 100 करोड़ का अमाउंट है, ये ब्लैक मनी है, और 10 करोड़ का अमाउंट है जो कि क्या है, वाइट मनी है, ये कैश में होगा। और ये जो है ये इन्होंने एक्यूमुलेट कर रखा होगा बैंक के अंदर या कहीं ना कहीं जहाँ पे इन्होंने सरकार को दिखा रखा है। ये कैसे होगा, कैश में होगा, गोल्ड होगा, कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जो कि सरकार को इन्होंने नहीं बता रखा। अब आईटी जो है वो हटाते ही इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये जो इंसान है वो क्या करेगा, पूरे अमाउंट को वाइट चैनल में लेके आ जाएगा, यानी कि हमें डिक्लेयर करेगा कि टोटल क्या अमाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये डिक्लेयर करेगा क्या, ध्यान से सोचिए। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ये है पार्टी एबीसी, इन्होंने क्या करा है, आईटी जो है इन्होंने हटा दिया है, इन्होंने हटा दिया है। ये कितने टाइम के लिए यहाँ पे पार में आए हैं, ये पार में आए हैं फॉर 5 ईयर्स। पब्लिक को क्या पता, इन्होंने तो हटा दिया है, लेकिन अगर इन्होंने हटाया और इन्होंने क्या करा, पब्लिक के अंदर कोई ना कोई वेटर बैठा है, 110 करोड़ की वेल्थ है, इतना ही बता रखा था सरकार को, ये छुपाया हुआ था, क्यों, आईटी से बचना चाह रहे थे। इस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा आईटी हम खत्म कर रहे हैं और ये खत्म कर दिया गया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरी की पूरी वेल्थ इन्होंने बता दी कि भाई मैं अभी तक इवेजन कर रहा था, इतना अमाउंट है जो कि मैंने एक्यूमुलेट करा हुआ है, टोटल ये अमाउंट इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है, जितने की इवेजन कर रहे थे सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। खर्चे जो हैं ये टोटल इनकम के हिसाब से करने लग गए हैं, और 5 साल खत्म होते ही ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चेंज हो जाती है, ये हार जाते हैं, ये हट जाती है और ये हट के आ जाती है ये पार्टी, और ये कहती है आईटी हमें लेके आना है। क्यों, जो सोचा गया था कि आईटी हम हटाएंगे, आईटी हटा के इतना रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा, लेकिन जीएसटी जो है ये बढ़ेगा, कस्टमर जो है ये बढ़ेगा, ये क्या है, थ्योरी है, हो सकता है सही ना हो, काफ़ी इकोनॉमीज़ के अंदर ये काम नहीं करती है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को देखेंगे वहाँ पे दोनों लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, दोनों लगाए जाते हैं। अगर एक्चुअली ये होता कि इनकम टैक्स जो है हटाइए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनसे बड़ी रिकवरी हो जाएगी, तो सारी की सारी इकोनॉमीज ये वाला काम कर रही होती, नहीं कर रही हैं। क्यों, अलग अलग रीजंस निकल के आते हैं। रिकवरी मैंने आपको बता रखी है कहाँ पे आसान होती है, कहाँ पे मुश्किल होती है, प्रोग्रेसिव कौन से टैक्सेस होते हैं, रिग्रेसिव कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। दिस अ बिग डिस्कशन जो कि हमने उसके बारे में कर रखी है, उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकली अगर इन्होंने हटा भी दिया आईटी को, तो क्या ये बताएंगे कि इतना ब्लैक मनी है जो कि हमने होल्ड करा हुआ है, शायद नहीं बताएंगे। क्यों, दो डर हैं। पहला डर क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कल को जाके अगर चेंज हो जाती है, ये हट के अगर ये आ जाते हैं और इन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो आईटी को लेके आ रहे हैं दोबारा, तो तुमने बता दिया है कि अभी तक तुमने क्या क्या विजन कर रखी है, तुम्हारे खर्चे को देख के आइडिया लग रहा है कि तुम्हारी इनकम ये नहीं है। तो जो भी ये पार्टी पार में आ रही है, अब ये क्या करेगी, जितने भी इवेडर्स हैं उनकी पूरी की पूरी कहानी आपको पता है, एंड अब ये लोग इवेजन कर भी नहीं पाएंगे जो कि पहले कर पा रहे थे। एक और दिक्कत हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी मान के चलिए चेंज नहीं भी होती है, यही पार में आ रहे हैं, पर इन्होंने जो सोचा था, इनकी जो थ्योरी थी कि आईटी अगर हम हटा भी देंगे तो हटा के होगा क्या, लोग अपना ब्लैक मनी पूरा का पूरा हमें रिवील करेंगे, और रिवील करके मार्केट के अंदर पैसा जो है सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट इतना बढ़िया तरीके से करेगा कि बाकी तरीकों से हमारी बढ़िया रिकवरी हो जाएगी। नहीं होता ये। अगर ये नहीं होता तो सरकार चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट तो है ही, फंड्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, रिकवरी हो नहीं पा रही, कितने टाइम वेट करेंगे। इन्होंने कहा हम ही क्या कर रहे हैं, हमने पहले कहा था आईटी जो है हटा रहे हैं, लेकिन अब दोबारा लेके आना पड़ रहा है। क्यों, देश के फायदे के लिए। क्या कर लोगे, जिन्होंने डिक्लेयर करा होगा, हर एक ने तो नहीं करा होगा, जिन्होंने इन पे भरोसा करके कि आईटी दोबारा नहीं लेके आएंगे और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया होगा, क्या हो जाएगा, इनके बारे में सरकार को आइडिया हो जाएगा कि इनकी रियलिटी में क्या इनकम है क्या नहीं है। सो व्हाट आई पर्सनली फील इज, वाइल द आइडिया इज करेक्ट कि आईटी अगर आप हटाएंगे तो लोग अपनी इनकम जो भी होती है वो बताने लग जाएंगे, तो मार्केट के अंदर पूरे के पूरे फंड्स एक बार में फ्लो कर रहे होंगे, जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट होगा, बिल्कुल कलेक्ट होगा, कोई नहीं मना कर रहा। आईडीटी में जो भी कलेक्शन हो रही होगी बढ़ेगी, लेकिन क्या उतनी बढ़ेगी
दैट इनकम टैक्सेस में जो भी आप कलेक्ट कर रहे थे पूरा का पूरा कॉम्पनसेट हो जाए या उससे भी ज़्यादा कलेक्ट होने लग जाए, पता नहीं। क्या एक टैक्स जो कि आपका प्रोग्रेसिव है और बाकी जो भी आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं जो कि क्या होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं, ये हटा के यहाँ पे जाना क्या देश के लिए फ़ायदेमंद होगा नहीं होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सीधा ये बोल देना दैट इनकम टैक्स जो होता है हटा दो, जीएसटी जो होता है हटा दो, वो सही नहीं है। हमें सुन के लगता है कि बढ़िया यार आईटी जो है हट जाएगा, तो आज के टाइम पे हम इतना इतना अमाउंट दे रहे हैं, नहीं देना पड़ेगा। ये नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सोचिए क्या कोई और अमाउंट है जो कि आपको देना पड़ेगा? अगर ये मेरा कम हो जाता है लेकिन जीएसटी में जो भी मेरे को देना पड़ रहा है वो इतने से बढ़ जाए, तो ये बढ़िया है क्या? नहीं, बढ़िया नहीं है मेरे लिए। इसीलिए कभी भी मार्केट के अंदर अगर आपको ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं हम इनकम टैक्स जो है हटा देंगे, जीएसटी जो है हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमेशा सोचा करिए कि आपके फ़ायदे की चीज़ है या नहीं है। अकेले कहने वाली बात है या प्रैक्टिकली हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलिए, दिस इज़ इट। आज के लिए इतनी डिस्कशन थी हमारी। नई वीडियो में कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।